Security Committee was placed based on the convention that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontations. By 2003, ASEAN had several agreements in the place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for nation difference and sovereignty rights. The ASEAN Regional Forum ARF, which was established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and foreign policies. This means कि आसियान ने सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ के रीजन में जो भी मिलिट्री टकराव थे या जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वहाँ तक न जाने की सहमति पर आधारित एक सिग्नेचर करे। इन्होंने एक सहमति पर सिग्नेचर करे और 2003 तक आसियान के जो मेंबर्स कंट्रीज़ थे इन्हों के बीच में एक ट्रीटी कर गई और ट्रीटी के ऊपर सभी ने कंट्रीज़ में पीस और कॉरपोरेशन को लेकर के सिग्नेचर करे और उसको बढ़ावा देने के लिए आपस में अंतर और उनकी सॉविजनिटी यानी संप्रभुता सॉविजनिटी को भी के जो राइट्स थे उनको रेस्पेक्ट करने के लिए भी वचनबद्धता जाहिर करी। आसियान के जो कंट्रीज़ थी उनकी सिक्योरिटी, उनकी फॉरेन पॉलिसी और उनके तालमेल को बनाए रखने के लिए 1994 में आसियान ने इसको स्टेबलाइज किया। इससे पहले ये स्टेबलाइज नहीं था। इस ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन के रूप में एक सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी के रूप में स्टेबलाइज करा। ASEAN was still remains principally an economy association, while the ASEAN region as a whole is a much smaller economy compared to the US, the EU, and Japan. The economy is growing much faster than all these. This accounts for the growth in its influence both in the region and beyond. The objective of the ASEAN economic communities are to create a common market and production base within ASEAN states and to add social and economic development in the region. The economic community would also like to improve the extent ASEAN disputes settlement to resolve economic dispute. ASEAN has focused on creating a free trade area for investment, labor and service. The US and China have already moved fast to negotiate FTA with ASEAN. Now, कि अगर आसियान को इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन था कि आसियान जो बना था ये इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन था, ये ऐसा ही बना रहा। आसियान की जो कुल इकोनॉमी थी वो अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन और जापान की तुलना में काफ़ी कम थी, पर इसका डेवलपमेंट सबसे अधिक और तेज़ी रैपिडली से हो रहा था। इसी के चलते इस रीजन में इससे बाहर इसके इफ़ेक्ट हमें तेज़ी से दिखाई दे रहे थे। इसीलिए आसियान की इकोनॉमी कमिटीज़ का जो ऑब्जेक्टिव था कि आसियान कंट्रीज़ का जो बाज़ार या मार्केट था, साझा मार्केट जो था जिसके अंदर सभी लोग मिलकर के वर्क कर रहे थे, में प्रोडक्शन का बेस तैयार करना था और इस रीजन में सोशल एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट की हेल्प करना भी था। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस एरिया में जो कंट्रीज़ थे उनके इकोनॉमी जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके अंदर उनको निपटारा करना और उनकी जो सिस्टम था उसमें डेवलपमेंट करना चाहा था। तो आसियान ने जो इन्वेस्ट करा उसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट था कि लेबर इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट्स और सर्विस था, तो ट्रेड एरिया पे इन्वेस्टमेंट हो गया, लेबर पर हो गया और सर्विस के ऊपर इन लोगों ने फ्री ऑफ चार्ज इन्वेस्टमेंट किया। और इसी को आसियान की बातचीत करने के लिए इसीलिए आसियान के साथ बातचीत करने के लिए अमेरिका और चाइना ने पहल की कि हमें भी इनके साथ में रहना है।